जब मेरे अब्बा ने हिटलर को कत्ल करने की कोशिश की। एलेक्स लास्ट की ये रिपोर्ट 20 जुलाई 2023 को बीबीसी उर्दू की वेब पेज पे शाया हुई। 20 जुलाई 1944 को 36 साल जर्मन फौजी एहलकार कर्नल क्लास वॉन स्टाफनबर्ग मशरकी प्रोशिया के जंगल में फौज की सख्त सिक्योरिटी में कायम एक तंसीब पर पहुंचे। उनका मकसद हिटलर को कत्ल करना था। इस तंसीब को वुल्फ लेयर या भेड़िए का गार कहा जाता था और ये मशरकी बुहास पर हिटलर का खुफिया दफ्तर था। स्टाफनबर्ग हिटलर और जर्मन आला हुक्काम के दरमियान रोजाना की ब्रीफिंग में शामिल थे, मगर उस दिन उनके हाथ में एक ब्रीफ केस था और उसमें एक बम था। जर्मन फौज के अफसर जनरल वॉल्टर वॉलेमोंट ने 1967 में बीबीसी को एक इंटरव्यू देते हुए बताया कि हम खड़े थे, हिटलर के कमरे में दाखिल हुए और कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। अचानक दरवाजा खुला और मैंने मुड़कर देखा कि एक कर्नल दाखिल हुआ है। इस कर्नल ने मुझ पर काफी असर किया क्योंकि उसकी दाएं आंख पर काला कपड़ा था और उसका एक बाजू कटा हुआ था और वो बहुत सीधा खड़ा हुआ था। वो एक रिवायती फौजी की जिंदा तस्वीर था। हिटलर ने उसकी जानिब देखा और जनरल काइटल ने उसका तारुफ कराया। स्टाफनबर्ग का ताल्लुक एक खानदानी जर्मन घराने से था। वो कैथोलिक मजहब के पैरोकार थे। उनके बेटे बर्ट होल्ड शॉन्क ग्राफ वॉन स्टाफनबर्ग का कहना है कि सब कहते हैं मेरे वालिद बहुत खूबसूरत थे, काले बाल, नीली आंखें और कद में बहुत लंबे थे। वो बहुत खुश मिजाज थे और हम सबको बहुत पसंद करते थे। सन 1943 में स्टाफनबर्ग ट्यूनिस में लड़ते हुए शदीद जख्मी हो गए थे। उनकी एक आंख जाया हो गई और उनका दायां हाथ और बाएं बाजू की 3 उंगलियां भी कट गई थीं। स्टाफनबर्ग बज़ाहिर सियासी नहीं थे, मगर वो कदामत पसंद थे और वतन से मोहब्बत करते थे। उन्होंने नाजी पॉलिसियों की हिमायत की, मगर जब जंग बढ़ती गई तो हुकूमत के खिलाफ उनकी नफरत में भी इजाफा हुआ। उन्हें जर्मनी के मजालिम देखकर खौफ आने लगा और उनको अंदाजा हुआ कि शायद जर्मनी जंग हार जाएगा। उनके बेटे बर्ट होल्ड का कहना है कि उनके वालिद हिटलर की जंगी हिकमत अमली के मुखालिफ थे। मैं 10 साल का था और दुनिया में होने वाले वाकयात पर गहरी नजर रखता था। मैं खुद भी नाजी बनने वाला था, मगर ये बात मैंने अपने वालिदैन से कभी नहीं कही थी। अगर मेरे वालिद ने हमसे सियासत पर बातचीत की होती तो उनके ख्यालात जाहिर हो जाते। इस वजह से उन्होंने अपने बच्चों से भी बात नहीं की, क्योंकि बच्चे सब कुछ बता देते हैं। जब स्टाफनबर्ग जंग में जख्मी होने के बाद सेहतियाब हुए तो उनसे फौज में खुफिया बागी गिरोह के जनरल हैंग वॉन त्रेस्को ने राब्ता किया और इस तरह स्टाफनबर्ग बागी गिरोह के मंसूबे का अहम हिस्सा बन गए। आने वाले कुछ दिनों में हिटलर को मारने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे बनाए गए, मगर सब नाकाम रहे और इसी वजह से गस्टापो उन बागी फौजियों की ताक में थी। सन 1944 में स्टाफनबर्ग जर्मन रिजर्व आर्मी में चीफ ऑफ स्टाफ बने। इस मनसब की वजह से उन्हें हिटलर की कुर्बत मुयस्सर हो गई। अब बागियों का एक मंसूबा बना जो बहुत खतरनाक था। इसके मुताबिक स्टाफनबर्ग धमाके खेज मवाद ब्रीफ केस में सिक्योरिटी चौकी से लेकर जाएंगे और इसे हिटलर के करीब जाकर रखेंगे और कोई बहाना करके कमरे से बाहर निकल जाएंगे। धमाके के बाद स्टाफनबर्ग फौरन बर्लिन चले जाएंगे, जहां बागी रिजर्व फौज के जरिए हुकूमत का कंट्रोल संभाल लेंगे। लेकिन जुमेरात 20 जुलाई को जब स्टाफनबर्ग वुल्फ लेयर में आए तो बम बनाते हुए उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो सिर्फ एक बम अपने साथ रख सके। साबिक फौजी वालेमोंट का कहना है कि मुझे याद है कि स्टाफनबर्ग के सेहतमंद बाजू के नीचे एक ब्रीफ केस था, मगर इसके बाद मैंने उनकी तरफ नहीं देखा, इसलिए मैंने उन्हें मेज के नीचे बम रखते हुए या थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर जाते हुए नहीं देखा। तकरीबन 5 या 10 मिनट के बाद धमाका हुआ। स्टाफनबर्ग ने कंपाउंड के बाहर से धमाका होता देख लिया था और वो बर्लिन की तरफ ये समझते हुए रवाना हो गए कि हिटलर यकीनन कत्ल हो चुका है, मगर ऐसा नहीं हुआ था। धमाके से जरा देर पहले ही किसी ने ब्रीफ केस को हिटलर से दूर रख दिया था। जब धमाका हुआ तो हिटलर फासले पर थे। इस तरह वो बच गया, मगर 4 दूसरे अफराद इस धमाके में हलाक हो गए। साबिक जनरल वालेमोंट का कहना है कि जब धमाका हुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर कोई फानूस गिर गया हो। मुझे बस ये याद है कि हिटलर काइटल की मदद से कमरे से बाहर जा रहा था और वो ज्यादा जख्मी नहीं था। चंद घंटों बाद ये वाज़ेह हो गया कि हिटलर जिंदा है और बागियों की कोशिश नाकाम हो गई। स्टाफनबर्ग और दूसरे बागियों को बर्लिन से गिरफ्तार करके सजाए मौत दे दी गई। स्टाफनबर्ग की हामला बीवी नीना और उनके 4 बच्चे इस साजिश से बिल्कुल बेखबर थे। उस रात गस्टापो वाले आए और बर्ट होल्ड की माँ और दादी को गिरफ्तार कर लिया। बर्ट होल्ड और उनके बहन भाइयों को
दारुल अमान भेज दिया गया। जंग के बाद स्टाफनबर्ग की अहलिया अपने बच्चों से दोबारा मिल पाई, मगर उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। बर्टहोल्ड का कहना है कि मेरी वालदा के लिए सिर्फ मेरे वालिद थे और बस। स्टाफनबर्ग के बेटे बर्टहोल्ड मगरबी जर्मनी की फौज में जर्नैल बने और आज भी अपने आबाई गांव में रहते हैं। उनका कहना है कि मुझे कोई शक नहीं कि हिटलर के कत्ल के मंसूबे ने जर्मनी की इज्जत को तारीख में कुछ हद तक बचाया है।